जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप तैयारी तो कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। क्या आपके साथ भी ये परेशानी है? क्या इस समस्या का जवाब आपको आज चाहिए? ये जो वीडियो है ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको इस समस्या का समाधान मिले। तो समस्या से समाधान की तरफ हम चलेंगे आज। मुख्य प्रश्न ये है कि क्या आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी चयन से वंचित रह जाते हैं? ऐसा होता क्यों है कि आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है? तो उस सिलेक्शन का कारण क्या है? तो आज हम कारण की बात करेंगे और फिर उस कारण का समाधान क्या है हम उस पर बात करेंगे। हमने ये देखा है कि फोकस की कमी के कारण ही सिलेक्शन नहीं होता है। फोकस की महत्वता समझना और ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचने के उपाय जानना ही सफलता की कुंजी है। सबसे पहले हमें जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं हमें उस पर सिंगल माइंडेडली फोकस करना पड़ेगा और इसी दौरान जब हम फोकस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे। तो हमें उन डिस्ट्रैक्शंस से बचना कैसे है हम उस चीज को आज समझेंगे। फोकस का अर्थ क्या है? एक लक्ष्य पर लगातार ध्यान देना, बिना विचलित हुए पूरी मेहनत करना, तो इसको कहते हैं फोकस। हमने एक लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बनाने के बाद हम उसकी तैयारी में लग गए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो फोकस किस तरीके का हो सकता है, लक्ष्य किस तरीके का हो सकता है, उसको हम समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक साल तक सिर्फ सैनिक स्कूल की तैयारी पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा, कुछ और इसके अलावा मुझको नहीं सोचना है। मुझे सैनिक स्कूल का एग्जाम देना है तो देना है, तो एक साल में पूरी इसकी तैयारी करूंगा। मैं यहां पर एक साल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए कम से कम एक साल का टाइम हमें चाहिए होता है। हम लक्ष्य बना लेते हैं, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास आते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फोन का। डिस्ट्रैक्शन होता क्या है? हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, फिर हम गेम्स की तरफ बढ़ते हैं और ऐसे हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हमारा फोकस जो है वो पढ़ाई को छोड़ के दूसरी चीजों में जाना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज कि फोकस हमारा हटता कैसे है? तो हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो कहते हैं कि तैयारी करने से कुछ नहीं होता और हम कहीं ना कहीं उनको मानना शुरू करते हैं। जब हम ऐसे नेगेटिव लोगों को सुनना शुरू करते हैं तो हम अपनी तैयारी से हटना भी शुरू करते हैं और एक बार हमारी कंसिस्टेंसी जब ब्रेक होती है तो हम डिमोटिवेटेड फील करना शुरू करते हैं और हमें ये खुद से यकीन हो जाता है कि हाँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें एक तो मोबाइल फोन से दूर रहना है, दूसरा हमें नेगेटिव लोगों से जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमें उनसे भी दूर रहना है। तीसरी जो चीज है वो है अनावश्यक सामाजिक दबाव। जैसे कि अब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए किसी भी कंपटीशन की जब हम तैयारी करते हैं तो कंपटीशन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जहां पर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो हम अपनी पढ़ाई के रिदम से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो अननेसेसरली जो फेस्टिवल्स हैं उनको हमें एक साल के लिए कम से कम त्यागना होगा। बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं, पार्टीज हैं, त्योहार हैं और बहुत सारी चीजें हैं, हमें वो खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि यार एक साल के लिए तो मुझे तैयारी करनी है। इन तीन चीजों पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मोबाइल फोन, नेगेटिव लोग और अननेसेसरली जो हमारी सोसाइटी में जो चीजें बनी हुई हैं, शादी, पार्टी और फेस्टिवल्स, हमें इन सब चीजों को एक साल के लिए अवॉइड करना है। अब
होता क्या है बेसिकली, ठीक है, नुकसान क्या है अगर हम इन तीन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होता है। और जब हम अपने कंसिस्टेंसी से हटते हैं तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, एक बार वो डाउन हुआ तो फिर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये एग्जाम मेरे से क्रैक नहीं होने वाला। तो हमें फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे, ठीक है। दूसरी चीज, लेट सपोज मोबाइल फोन्स हर किसी के पास है, नेगेटिव लोग हमारे आसपास है, हमें क्या करना है, हमें दूरी बनानी है। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया कि ये चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमने आइडेंटिफाई करा तो अब हमें इनसे दूरी बनानी है। बेटा होता क्या है कि कभी कभी हम अपने पेरेंट्स की बातें और अपने गुरुजनों की बातों से नाराज हो जाते हैं। अगर आपने पेरेंट्स ने आपको कोई पार्टी में जाने से मना किया या फिर आपको कोई टास्क दे दिया तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ दो ही लोग आपको सफल देखना चाहते हैं, एक आपके माता पिता, दूसरे आपके गुरु। ये सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि आपको सफल देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सफलता में इनका नाम होता है, आपकी सफलता में इनकी सफलता छुपी हुई है, ठीक है। एक गुरु बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो खुशी जो है वो तो माँ बाप को और गुरुओं को ही होती है। तो इन दोनों की डांट को बुरा ना माने। अब करना क्या है, ठीक है, ये शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं कि बच्चा ट्रैक में रहे, जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तो फोकस अपने लक्ष्य में। अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे सैनिक स्कूल का एग्जाम देना है, या मुझे RAMC का एग्जाम देना है, या मुझे NDA का एग्जाम देना है, तो अपना गोल सेट करें। दूसरी चीज, अपना एक डेली रूटीन बनाएं और अपने आप को ट्रैक करें, क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए डेली रूटीन बनाना जरूरी है। ये सारे वीडियोस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि नया साल आने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप अपना रूटीन बनाएं जनवरी 1 तारीख को, और 1 को बनाएं, 2 को बनाएं, और पूरा साल जो है अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली ही आप जाएं, क्योंकि जब आप रूटीन बनाएंगे तो आप अपना टाइम को बचा सकते हैं। तीसरी चीज, नेगेटिव लोगों से बचें। हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है, कौन हमें फालतू गंदी आदतों में डाल रहा है। हमने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनकी लाइफ से दूर चले जाना है, ठीक है, हमें उनको अवॉइड करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको पता चल जाएगा कि हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं। वो मिशन सैनिक स्कूल हो सकता है, वो मिशन NDA हो सकता है, वो मिशन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। अब सफलता की ओर की जो यात्रा है, ठीक है, जर्नी टू सक्सेस, वो 4 पायदानों को चढ़कर होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने साथ पूरी ईमानदारी रखनी है, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है। दूसरी बात कि आपको एक सही रणनीति बनानी है, एक सही स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको ईमानदारी से अपने गोल को सेट करना है, प्लस आपको एक डेली रूटीन, एक पूरा रणनीति बनानी है, एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। फिर आपको उसमें डिसिप्लिन रखना है और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस रह के उस पर लग जाना है, ठीक है। तो ऑनेस्टी, राइट स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन एंड योर गोल इज हियर। तो दिस इज द 4th स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी सफलता है वो निश्चित हो जाती है। निष्कर्ष क्या है, देखिए ये शॉर्ट वीडियोस है, 15 मिनट के, 20 मिनट के वीडियोस हैं, और इन 15-20 मिनट में हम चाहते हैं कि आपको वो मैसेज दे दें जो हम देना चाहते हैं, ठीक है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी तैयारी और अपने फोकस पर विश्वास रखते हैं। बेटा विश्वास रखना बहुत जरूरी है।
हमने प्लान बनाया, अगर हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम उस प्लान में फेल होंगे। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। और आज से डिस्ट्रैक्शन को दूर करें और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। मैंने बता दिया 3 मेन डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करें और अपनी लाइफ से उसको हटाएं। आप 101% सफल होंगे। आज का हमारा टॉपिक था कि हम तैयारी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हमने उसके आपको कुछ कारण बताए। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में कौन कौन से कारण हैं और उनको एलिमिनेट करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।